जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर जनजाति सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें जोधपुर से। आज ये जनता जब यहाँ पर खड़ी हुई है तो बड़ी खुशी और हर्ष होता है। जब बात करते हैं हम साहब की, तो गहलोत साहब के नाम से एक एक आदमी अपनी अपनी गली से और घर से निकल कर आया है। आज जब जरूरत है हम लोगों को कि इस देश के अंदर जो हरकतें चल रही है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर आना और गहलोत साहब के हाथ को मजबूत करना और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना, मैं आप लोगों से सभी से अपील करती हूँ और साहब के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि साहब, ये जो जनजाति समुदाय है आपके सामने, इस राज्य का, इस क्षेत्र का, पश्चिमी राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भील आते हैं और हमारे भाई गरासिया, हमारे भाई धानका और हमारे भाई मियाँ भी आते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे समुदाय की, तो ये सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ समुदाय है। आज तक हो सकता है कि हम किसी कारण से पीछे रह गए हों, लेकिन एक नई आशा और उम्मीद के साथ में इन 5 सालों के अंदर जब गहलोत साहब हैं और वैभव साहब आपके एमपी बनने वाले हैं, तो आप मान के चलना कि आपके कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते साहब, मैं आपको एक छोटी छोटी समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूँ कि सबसे मुख्य जो समस्या है यहाँ की, कि शहर में हो चाहे ग्रामीण हो, यहाँ पर लोगों को पट्टे की बड़ी परेशानी आती है कि वो यहाँ पर बैठे हुए तो हैं लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार जैसे ही भाजपा की सरकार आई थी तो इनके घरों को तोड़ दिया गया था। आपने सर्वे भी किया और लोगों ने कहा था साहब देख के गए हैं। अब जैसे ही गहलोत साहब की सरकार बनेगी और हमारा दोबारा भविष्य चमकने वाला है। मैं आपको संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि राशन की दुकान पे राशन नहीं मिलता है और सबसे बड़ी जो हमारी समस्या आ रही है कि आज तक भी जनजाति का कोई छात्रावास नहीं है। हमारे युवा भाइयों को पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आपसे सिर्फ और सिर्फ ये छोटी छोटी मांगे हैं और इसके अलावा एक मांग और है साहब हमारी कि जोधपुर डिवीजन के लिए रेगिस्तानी आदिवासी विशेष क्षेत्र की ये जो योजना है वो लागू करी जाए, जिससे कि हमारे समुदाय के जो बेरोजगार युवा भाई हैं उन सभी। वहीं महासमर के लिए महाप्रचार जारी है। जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में रण में सीएम गहलोत उतरे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं पोकरण, शेरगढ़ और लूणावास की, जहां सीएम गहलोत ने वैभव गहलोत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत लगातार चुनावी दौरे पर हैं। उनके निशाने पर बीजेपी है। सेना के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं। सेना का शौर्य पराक्रम की पूरी देश की जनता सम्मान करती है। पूरे देश को गर्व है कि हमें ऐसी सेना मिली है। आज़ादी के बाद से 62 का युद्ध हो, 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया हो इंदिरा गांधी के वक्त में, 93,000 जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ में इंदिरा जी के वक्त में। तो आप मुझे बताओ कि सब कुछ किया इंदिरा जी ने, कभी कहा क्या मैंने ये कर दिया? ये सेना ने किया, उस पर हमें गर्व है। ये होना चाहिए, सेना के राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वसुंधरा जी उस वक्त कहती थी कि वाजपेयी गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान का भीख मांग रहा गेहूं की दिल्ली के अंदर सड़कों पे फिर करके। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे गर्व होगा भीख मांगने में, मेरे जनता की भूख मिटाने में मुझे शर्म नहीं आएगी। ये मैंने कहा। उन्होंने कहा लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा ऐसी जमानबंद कर लो। हमने ऐसी व्यवस्था करी, गांव-गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी है, सरकारी कर्मचारी को पाबंद कर दिया है। कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे तो गेहूं पहुंचा दो। मेरे मुख्यमंत्री काल में भूखा सोने की बात छोड़ो, भूखा मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोएगा। वो हमने करके दिखाया था। आपके यहाँ मुझे राठौड़ साहब लेके आए तो जमाने के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल में पानी लाना था। दुर्भाग्य से हमने शिलान्यास कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो बाद में वो सरकार बदल गई।
और 5 साल कुछ भी नहीं हो पाया। अभी माहौल देश में अजीब सा बन गया है। मोदी जी ने खूब झूठ बोला लास्ट चुनाव में, ब्लैक मनी लेके आऊंगा मैं करोड़ों अरबों की विदेशों से, 1 रुपया लेके नहीं आया। इतना लाऊंगा 15 लाख रुपए खाते में चले जाएंगे लोगों के, कोई चर्चा ही नहीं होती। 2 करोड़ नौजवान नौकरी देंगे, कोई चर्चा नहीं, कोई काम नहीं हुआ। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बड़े आपको मालूम है, रुपए का अवमूल्यन हो गया डॉलर के मुकाबले में, तो आज तक कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी के आंकड़े अभी छिपा रहे सरकार। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हुई, इन 5 साल में हुई है राजस्थान में, कहीं नहीं कर रही। ये स्थिति बन गई। आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, चुनाव तो कल चले जाएंगे। वैभव गहलोत को टिकट दिया है कांग्रेस हाईकमान ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखते हुए। चलिए सीधे जोधपुर लिए चलते हैं। जनजाति सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, सीएम अशोक गहलोत वहां मौजूद हैं। कैसे होगा, संभव कैसे होगा? आईटी क्रांति हुई, मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन में दुनिया मुट्ठी में हो गई। नौजवान लोग जो यूज करने को मालूम है, आज ये मीटिंग चल रही है। इतनी क्रांति है कि अगर ये मोबाइल फोन के माध्यम से कोई चाहे, ये टीवी वाले जो शूट कर रहे हैं मुझे, ये चाहे तो दुनिया के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बम्बई, दिल्ली, कहीं के लोग बैठे देख सकते हैं इस मीटिंग में कौन बोल रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये किसने किया? ये मोदी जी ने 5 साल में किया। कौन बोले ए क्या कर रहे हो? तो ये किसने किया है? ये किसने किया? ये कांग्रेस की सरकारों ने किया है। 30 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था हमें नई शताब्दी में जाना है और इतनी मेहनत करो नौजवानों कि नई शताब्दी में जाए तो हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं रहे, हम पिछड़े नहीं रहे। दुनिया के जो मुल्क विकसित हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, उसकी तरह हम भी उनकी बराबर आगे खड़े हो सके। ये उनका सपना था। लोग उस पर समझे नहीं थे उनको। अब लोग मालूम पड़े, एसटीडी बूथ आए पहले गली गली में, उसके बाद टेलीफोन पे बात भी नहीं होती थी आपस के अंदर, ऑपरेटर बीच में आता था। आपको मालूम है जो पुराने लोग हैं, क्रांति हो गई। अब तो मोबाइल तक आ गए, वायरलेस की तरह काम। पहले पुलिस वालों पर वायरलेस होते थे तो बड़ा अचंभा होता था कि बिना तार के बात कैसे होती है, बिना तार के बात कैसे होती है। अचंभित बात होती थी जो पुलिस के पास में जीपो मोबाइल वो वायरलेस बोलते थे, लोग देखते थे यार ये बोल रहा है, कोई तार है ही नहीं, बात कैसे होती होगी यहाँ पर। और आज मोबाइल फोन के अंदर दुनिया मुट्ठी में हो गई। 10 बटन दबाओ, जयपुर बात कर लो, आप दिल्ली करो, मुंबई करो, लंदन करो, अमेरिका करो, कहीं बात कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों को जो पढ़ लिख जाते हैं उनको 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तनख्वाह मिलती है 1 साल की। बिना पढ़े के कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ आपके लिए करेंगे, परंतु शिक्षा के बगैर मैं कुछ भी कर दूं आपके लिए। अभी तो चुनाव चल रहा है, घोषणा हम कर नहीं सकते, कोई बात की रोक लगी हुई है सरकार की, परंतु हम चुनाव के बाद में कुछ भी कर लेंगे आपके लिए। आप खुश हो जाओगे, ताली बजाओगे, हॉस्टल बन गया, ये हो गया, आप ताली बजाओगे, हमें आप मालाएं पहनाओगे, धन्यवाद दोगे। उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर परमानेंट चाहते हो कि हमारे जो भील समाज के लोग हैं या कोई जाति बिरादरी के हैं, किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हैं, किसी वर्ग के लोग हैं, आगे बढ़ना है, शिक्षा समाज में होना सबसे बड़ी बात है। अगर शिक्षित समाज होगा तो आप फिर छोड़ो, आधा काम तो आपका सत्य हो जाएगा, आधे काम सत्य हो जाएगा। शिक्षित व्यक्ति समझता है कि मुझे हक कैसे लेना है। सरकार की योजना बनती है, आपके लिए बनती है, आपको मालूम है नहीं, आपको नहीं मालूम है। अगर शिक्षित समाज होगा, शिक्षित नौजवान लड़के लेना जानेगा सरकार से, एमएलए से, एमपी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से जाके बात करेगा, मेरा हक क्या, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। मुझे कई ज्ञापन मिले अभी यहाँ पर, मुझे खुशी हुई। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, पर निश्चिंत रहो,
सब ज्ञापन पे कार्रवाई होगी। आप मुझे अगली बार मिलोगे चुनाव के बाद में। 23 मई को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। जब आपकी काउंटिंग हो जाएगी, 23 मई को काउंटिंग होगी पूरे देश के अंदर। काउंटिंग के बाद में आचार संहिता समाप्त होते ही आप मेरे पर आइए डेलीगेशन लेके, मैं खुद देखूंगा, अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी अधिकांश समस्याएं जो हल होने लायक होगी कोई बाकी नहीं रखेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, छत्तीसगढ़ कौम की पार्टी, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समाज के लोग इसमें समावेश थे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है ये। आज़ादी दिलवाई देश को तो कांग्रेस ने दिलवाई तिरंगे झंडे के नीचे। त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस के झंडे के नीचे हुई थी। भीखाभाई भील का नाम सुना होगा आप मेरे, कई लोगों ने, जो पुराने पीढ़ी के लोग बैठे हैं, वो भीखाभाई भील का नाम पूरे देश के अंदर था। वो ट्राइबल के हमारे